अनजान से जान होने तक का सफर ही प्यार होता है। ये कहानी है दो प्यार करने वालों की। एक हरा भरा जंगल जिसमें सारे प्राणी बहुत ही खुशी से अपना जीवन बिताते थे। उस जंगल में हर प्राणी झूमते थे, नाचते थे, गाते थे, बहुत ही खुशी से अपना जीवन बिताते थे, जैसे कि किसी के दिल में नफरत का कोई जगह ही नहीं था। सब प्राणी प्यार से ही जीते थे। उसी जंगल में एक जोड़ा हिरन रहते थे। दोनों की नई नई शादी हुई थी। दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि जंगल के बाकी जानवर अपने बच्चों को इन दोनों की कहानी सुनाया करते थे। कोई प्यार करना इन दोनों से ही सीखना चाहिए। दोनों पति पत्नी उस जंगल में अपना खुशहाल जीवन बिताते थे। जंगल जैसे कि उन दोनों के लिए स्वर्ग था। कुछ दिन जंगल में मौसम की बदलाव के कारण, कुछ दिनों के बाद जंगल में गर्मियों का मौसम आया। बहुत गर्मी के कारण जंगल में हाहाकार मच गया। सारे जानवर गर्मी की वजह से इधर उधर भागने लगे। गर्मी ही ऐसा था। गर्मी की वजह से नदी का सारा पानी भी सूख गया था। पीने के लिए जानवरों को पानी तक नहीं मिलता था। पानी पीने के लिए जानवर बहुत दूर दूर का सफर करते थे। इतनी गर्मी होने के कारण जंगल में पेड़ पौधे सूख कर नीचे गिर गए थे। खाने के लिए जानवरों को भी बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता था। जंगल अब पहले जैसा नहीं था। पहले की तरह जानवरों में नाच गाना संगीत अब नहीं होता था। सब जानवर बहुत ही तकलीफ में अपना जीवन बिताते थे। एक दिन दोनों पति पत्नी में किसी कारण झगड़ा हो गया। दोनों एक दूसरे से बातें किए हुए 2 दिन हो चुका था। हर घर में ऐसे छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं। एक बार दोनों हिरन खाने की तलाश में जंगल के बाहर चले गए। जंगल में सूखा पड़ने के कारण दोनों को खाना नहीं मिला। आज दोनों खाना ढूंढते ढूंढते बहुत ही थक गए थे। सर के ऊपर सूरज था और गला भी सूख जा रहा था। पानी चाहिए दोनों को, लेकिन दूर दूर तक पानी का कोई नामो निशान नहीं था। बहुत गर्मी के कारण उन दोनों का गला सूख जा रहा था। फिर सोचने लगे, चाहे आज कुछ भी हो जाए, हम हार नहीं मानेंगे। दोनों कुछ देर जंगल में चलने लगे। चलते चलते एक हिरन ने देखा एक जगह पर थोड़ी सी पानी है। जितना पानी है उससे सिर्फ एक हिरन का प्यास मिट सकता है। दोनों करे भी तो क्या करे, उतने पानी से सिर्फ एक ही जिंदा बच सकता है। फिर पति ने पत्नी को देखा और कहा, मेरे फिक्र तुम मत करो, इतना पानी है तुम पी लो। मुझसे ज्यादा तुम्हारा जिंदगी अहम है, क्योंकि तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा पल रहा है। कम से कम तुम्हें उस बच्चे के लिए जिंदा रहना होगा। फिर पत्नी ने पति को देखते हुए कहा, नहीं, ये पानी आप पी लीजिए, मेरे मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कम से कम हमारा प्यार आपके जरिए जिंदा रहेगा। मेरे फिक्र मत कीजिए, मेरे मरने के बाद आप दूसरी शादी कर लीजिएगा। कम से कम आपके जरिए हमारा प्यार तो जिंदा रहेगा। फिर पति ने कहा, ऐसा मत बोलो, तुमसे ज्यादा प्यार मैं तुम्हें करता हूँ। मुझसे ज्यादा तुम्हें पानी की जरूरत है। ये पानी पी लो, जिद मत करो, खुद के लिए ना सही, कम से कम हमारे बच्चे के लिए ये पानी सब पी लो। दोनों ऐसे बातें करते करते गर्मी और भी ज्यादा बढ़ गई थी। गर्मी के कारण जितना पानी था उतना भी सूख गया। अब दोनों करे भी तो क्या करे। दोनों फिर से एक दूसरे को देखे और सोचने लगे, चाहे आज कुछ भी हो जाए, जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो भी साथ, हौसला नहीं हारेंगे। फिर दोनों आगे बढ़ने लगे। आगे दूर जंगल के उस पार एक पहाड़ी के पीछे एक तालाब था। जंगल का सारा जानवर दूर दूर से वही जाते थे पानी पीने के लिए। दोनों उस पहाड़ को देखे और सोचने लगे, थोड़ी ही रास्ता बाकी है, चलो हौसला नहीं हारेंगे, आज किसी भी हालत में पानी पीना है। ये सोचकर दोनों जंगल में दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते कुछ देर जाने के बाद दोनों को और दौड़ा नहीं गया। बस कुछ ही दूर में पानी था। बहुत ही जोर से गर्मी के कारण दोनों से और दौड़ा नहीं गया। दोनों सुबह से कुछ भी नहीं खाए थे और गला भी सूखे जा रहा था और चला नहीं जा सकता है। दोनों एक दूसरे को देखे, हल्का सा मुस्कुराए और नीचे गिर गए। भूख और प्यास के कारण दोनों की मृत्यु हो गई। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, दोनों एक दूसरे से कौन ज्यादा प्यार करता था, पति या पत्नी। पति अपने बीवी बच्चों के लिए मरने के लिए भी तैयार हो गया था। कितना प्यार करता था अपनी पत्नी से। वो चाहता था वो चाहे क्यों ना मर जाए, लेकिन उसकी बीबी और बच्चे तो जिंदा रहेंगे। इतना प्यार करता था अपनी पत्नी से। और पत्नी चाहती थी भले ही वो खुद मर जाए, लेकिन उसका पति हमेशा खुश रहना चाहिए। वो चाहती थी उसका पति दूसरे शादी करके अपनी खुशहाली जिंदगी बिताए। इसे कहते हैं प्यार। दरअसल एक दूसरे में प्यार कभी था ही नहीं। अगर दोनों में सच्चा प्यार होता तो मिले हुए पानी को दोनों आधा आधा बांटकर पी सकते थे, जिससे दोनों की प्यास थोड़ी तो मिट जाती। फिर आगे पहाड़ के उस पार पानी तो था ही, दोनों आराम से जा सकते थे और पानी पीकर
एक दूसरे का प्यास मिटा सकते थे।